तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। कि जैसे कि भी अपन पिछली वीडियो में सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, एचईपी की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्किन के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेगोमेट्री सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। इंटेगोमेट्री सिस्टम या स्किन, अपन दोनों एक ही चीज़ है ना। तो ये सारी दोनों चीज़ अपन कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को इंटेगोमेट्री सिस्टम पता नहीं रहता, वो अलग समझते हैं और स्किन को अलग समझते हैं। तो दोनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों एक ही चीज़ है ना। तो ये अपना हो गया इंटेगोमेट्री सिस्टम, ये अपना स्किन का डायग्राम हो गया, बहुत ईजी और बेहतरीन है ना। तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो इंटेगोमेट्री सिस्टम है ना, या स्किन भी मैं लिख दे रहा हूँ, स्किन, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो कवर आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, यानी कि बॉडी का एक कवर, बाहरी परत का एक कवर होता है और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना। इंटेगोमेट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड अपेंडिक्स। इंटेगोमेट्री सिस्टम एक स्किन एंड अपेंडेजेस है ना। इसके तीन रहते हैं मेन, एक हो गया हेयर, नेल्स और ग्लैंड। ये तीन चीज़ अपने इस स्किन के अंदर रहते हैं ना। तो अब आ जाते हैं अपन स्किन के डायग्राम। ये स्किन का पूरा डायग्राम बना हुआ है, बहुत इजी है। स्किन, ये हेयर हो गया अपना है ना, ये सबक्यूसियस ग्लैंड हो गई ये है ना, और ये स्मूथ मसल्स हो गई, ये हेयर फॉलिकल हो गया, बेरेंस हो गया, नर्व हो गया, फैट हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गई है ना। और ये तीन लेयर हो गई, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्म, यानी कि स्किन के ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं और मिडिल वाले को डर्मिस और निचले भाग को एपिडर्मिस बोलते हैं ना। तीन ही चीज़ों को अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सब स्किन, ये जो हो गया इंटेगोमेट्री सिस्टम, ये स्किन। द स्किन इज़ द आउटर कवर ऑफ द बॉडी, यानी कि स्किन जो हमारी होती है बॉडी की सबसे बाहरी कवर होती है ना। इन ह्यूमन यानी कि आदमी के, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटेगोमेट्री सिस्टम। ये जो होती है इंटेगोमेट्री सिस्टम यानी कि स्किन की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है ना। द स्किन मेकिंग अप 12 से 15% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि जो हमारी स्किन होती है वो बॉडी की 12 से 15% वेट बनाती है ना। लेंथ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 1 से 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो इसकी लेंथ होती है वो 1 से 2 मीटर होती है। इसमें लेंथ लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, लेंथ है ना। लेंथ सरफेस यानी कि जो इसकी लेंथ होती है 1 से 2 मीटर स्क्वायर होती है। द स्किन हैज़ अप टू 7 लेयर ऑफ एंडोडर्मी टिश्यूज एंड गार्ड द अंडरलाइंग मसल्स, बोन्स, लिगामेंट और इंटरनल ऑर्गन। जो स्किन होती है उसकी 7 लेयर होती हैं है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे मसल्स, बोन्स, लिगामेंट एंड इंटरनल ऑर्गन, ये सब मिला के ऐसे होते हैं। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि जो ह्यूमन की स्किन होती है वो 2 प्रकार की होती है, नॉन हेयरी स्किन और हेयर बेयरिंग स्किन। हेयर बेयरिंग है ना, ग्लेब्रस भी बोलते हैं नॉन हेयर स्किन को, एस सीनोन, राम एंड सोल्स। लेयर ऑफ स्किन, स्किन की 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिस बोलते हैं। जैसे ये दिखाया ना मैं आपको, ये ऊपर वाली जो लेयर हो जाती है, ये पूरी ऊपर की लेयर स्किन, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो मिडिल वाली हो गई ये हो गई डर्मिस और निचली भाग के हाइपोडर्मिस। तो ये 3 लेयर हो गई है ना। अब इन्हीं को पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस, एपी कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग ओवर एंड अपॉन, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। जो एपिडर्मिस होता है ये एपी से मिलकर एक ग्रीक वर्ड का मतलब होता है। जो एपी होता है एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ओवर एंड अपॉन है ना। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि स्किन की सबसे बाहरी परत होती है। जो हमारी स्किन हो गई ना ये वाली, ये ऊपर की, इसको क्या बोलते हैं अपन? आउटर मोस्ट स्किन है ना। The epidermis has like regions and can be range total thickness from 0.5 mm to 1.5 mm on the राम एंड सोल। जो हमारी ऊपर की स्किन होती है ये बहुत ही पतली होती है, यानी कि 0.5 mm से लेके 1.5 mm तक होती है ना।
it from the waterproof protective proof over the body surface, which also serve as the barrier to infection and made up to stratified squamous with any underlapping basal lamina। यानी कि जो हमारी बॉडी होती है इसको एक वाटर से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, है ना, और एक इन्फेक्शन से भी बचाती है। कहाँ पे है सरफेस भी सर्व बैरियर इन्फेक्शन, है ना, हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है इनमें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए ये सब मतलब स्किन जो होती है प्रोटेक्ट करती है, ताकि हमारे बॉडी के किसी अभी अंदर के ऑर्गन को इन्फेक्ट ना कर पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं, है ना। ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। बाकी अगर और भी लिखना चाहें तो आप लोग देख के ये लिख सकते हैं, है ना, आप लोग प्रॉपर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, जिसमें मेन चीज़ बता देता हूँ। एंडोडर्मिस टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि इसके 4 टाइप्स होते हैं, केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स और लैर्गेनहेंस और मार्केल्स, है ना। इनका वर्क भी लिखा, प्रोड्यूस कैटन ऑफ स्ट्रेंथ, कंट्रीब्यूट टू स्किन कलर, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम और डिटेक्ट लाइट, टफ एंड प्रेशर। एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 सब लेयर, इसकी 5 सब लेयर भी होती हैं, है ना। कौन कौन से? स्ट्रोटम कॉर्नियम, स्ट्रोटम लुकिडम, स्ट्रोटम ग्रेनुलोसियम, स्ट्रोटम स्पेनोसियम और स्ट्रेटम बेसेल्स, है ना। अब सेकेंड नंबर पे आ जाए, जो मिडिल लेयर पे होती है वो है डर्मिस। द डर्मिस इज द लेयर ऑफ द स्किन beneath the epidermis that consists of connective tissue and consists the body form stress and strain. Dermis is tightly connected to the epidermis and basement membrane, यानी कि जो डर्मिस लेयर होती है ये क्या होती है, एक एपिडर्मिस से कनेक्ट रहती है ना, जो सबसे ऊपर वाली है उससे कनेक्ट रहती है, यानी मिडिल वाली जो होगी वो ऊपर वाली से कनेक्ट रहती है ना, स्किन से। स्ट्रेच एंड स्ट्रेन, डर्मिस टाइटली कनेक्ट टू, बहुत ही टाइटली कनेक्ट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। अब चलते हैं आगे, है ना। ये सारी चीज़ लिखी है, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आप लोग बहुत इजी में लिखा हुआ है, आप लोग नोट्स बनाना लिख सकते हैं। अब इसके मैं लेयर बता देता हूँ। डर्मिस, ना, डर्मिस डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, रेपिलरी लेयर, सुपरफिशियल लेयर, है ना, इसको लेपिलियर या सुपरफिशियल लेयर भी बोलते हैं, और दूसरा रेटिकुलर लेयर या डीपर लेयर बोलते हैं ना। ये 2 प्रकार की अपनी लेयर हो जाती हैं, है ना। लाइज डायरेक्टली ब्रीथ एपिडर्मिस हाउसेज नर्व एंडिंग द प्रोवाइडिंग बॉडी विथ सेंस ऑफ लेफ्ट पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर, टफ Respiratory shaped projection plastic tissue point upward replace contain loped capillary से nerve liber ending, यानी कि जो हमारे एपिलरी लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है। लाइट डायरेक्टली ब्रीथ एपिडर्मिक हाउसेस नर्व एंडिंग, यानी कि जो हमारी डायरेक्टली जो ब्रीथ एपिडर्मिक हाउसेस होती है नर्व वो एंडिंग, यानी कि प्रोवाइडेड द बॉडी इन सेंस ऑफ लव पेन, यानी कि जो बॉडी में अपन सेंसर लगा, मतलब जैसे कि अपन समझते हैं कोई भी चीज़ अपने पेन होती है ना, या फिर कोई भी ठंडी चीज़ हो जाती है, प्रेशर पड़ता है या कोई टच करता है ना, तो ये एक मतलब इससे हमारे कैसे पता चलता है कि हमारे कोई टच कर रहा है, या गर्म कोई भी चीज़ अपन हाथ यदि आग में डाल रहे हैं या कोई ठंडी चीज़ पकड़ रहे हैं तो अपन को पता चलता है कि ठंड लग रहा है या पेन हो रहा है ना। तो ये किससे पता चलता है अपना, ये रेपिलरी लेयर की वजह से, है ना। जो हमारी रेपिलरी लेयर ये सेंसर का काम करती है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेपिलरी लेयर या सुपरफिशियल लेयर, है ना। अपन अब आ जाता है रेटिकुलर लेयर या डीपर लेयर। कंटेन फैट सेल बेड एंड लिम्फ वेसल ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड हेयर फॉलियस एरिस्टेड पेली मसल। ये जो इसका कंटेंट क्या होता है, फैट सेल्स, ब्लड, लिम्फ वेसल, ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड्स, है ना, ये सारी चीज़ होती हैं। फिर आ जाता है हाइपोडर्मिस, यानी कि स्किन की सबसे लास्ट लेयर, स्किन को कनेक्ट करती है बोन से, यानी कि जो मतलब जो हाइपोडर्मिस होती है या सबक्यूटस सबसे निचली वाली लेयर, उसको क्या करते हैं, स्किन को कनेक्ट करते हैं किससे, बोन से। तो द सबक्यूटनस टिश्यू आल्सो हाइपोडर्मिस सबक्यूटनस इज नॉट पार्ट ऑफ स्किन एंड लाइव बिलो द डर्मिस ऑफ द क्यूट। जो सबक्यूटनस टिश्यू यानी कि जो हाइपोडर्मिस होती है ये एक
स्किन का पार्ट वैसे तो नहीं होती है, बट अपन एक पार्ट पढ़ लेते हैं कि मतलब ये क्या है, एक स्किन का ही पार्ट, बट ये पार्ट स्किन का नहीं होता है ना। लाइव बिलो द डर्मिस ऑफ द क्यूटनेस, यानी कि ये डर्मिस से बहुत नीचे होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बोन होती है अपने बॉडी में वो कनेक्ट करती है ना। तो ये स्किन का पार्ट वैसे कहें तो नहीं होती है। इट पर्पस टू अटैच द स्किन टू अंडरलाइन बोन एंड मसल्स विल बी सप्लाइंग विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व। इसका मेन पर्पस होता है स्किन को अटैच करना, किससे? बोन से एंड मसल्स से। सप्लाइंग विथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल एंड नर्व से सप्लाई किस होती है, इनको मतलब कनेक्ट करते हैं ना। इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एपिडोस टिश्यू एंड क्लास्टिक टिश्यू, है ना। ये भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन के, इनकी यानी कि स्किन का काम क्या क्या होता है ना। तो पहला हो गया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं, यानी कि बॉडी की कोई भी चीज़ हमारे इन्फेक्शन ना हो इसके लिए ऊपर लेयर होती है, पानी वगैरह से, ठंड से सबसे बचाती है हमारी स्किन, ठीक। सेंसरी ऑर्गन कोई टच करता है, यानी कि हमारी बॉडी तो सेंसर का काम करती है, हमें पता चल जाता है कि हाँ टच करा। एक्सक्रीशन का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है ना, फॉर्मुलेशन का काम करता है, और रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, और वाटर रेसिस्टेंट का काम करता है ना, पानी से बचाता है। तो इन चीज़ों के, इन फंक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, अपने से भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर आप इनके फंक्शन को भी डिफ़ाइन किया गया है तो ये देखकर भी आप लिख सकते हैं ना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।